चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए अ, अ, अरुणिमा जी, जगरूप जी, अर्पणा जी, अमनदीप जी, अक्षु जी। मेरी आवाज आ रहा है ना अरुणिमा जी? Yes, sir. ओके, फाइन 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 फाइन, ठीक है। फाइन फाइन फाइन, थैंक यू। चलिए हम शुरू करते हैं। बात ऐसा है, हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चालू कर रहे हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी हो सकता है आपका एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड, आप वैदिक जानते हो सकता है आप नाड़ी जानते हो, या फिर लाल किताब हो, जैमिनी हो, बहुत प्रकार का जो एस्ट्रोलॉजिकल जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड और डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च है। लेकिन हम जो करेंगे इसका नाम है केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष। कृष्णमूर्ति जी का नाम इसी कारण है क्योंकि ये जो केपी एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है, इस सिस्टम का जो रिसर्च है, इस रिसर्च में कृष्णमूर्ति जी का योगदान, कृष्णमूर्ति जी का डिवोशन सबसे ज्यादा था। बहुत सारा लोग थे, बहुत सारा रिसर्चर, बहुत सारा मैं कहूंगा बहुत सारा जो पंडित लोग, बहुत मतलब जो वैदिक प्रैक्टिस करते थे, सभी मिलके इस कृष्णमूर्ति पद्धति, इस ज्योतिष को बनाया है। बट ये है नक्षत्र ज्योतिष। अब मैं कहूंगा कि ये जो केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, ये सरल है, ये इजी है। मैं ये जो कोर्स आप लोगों का आज शुरू हुआ, इस कोर्स में मैं 24 से 27 घंटा की जो कोर्स प्रोग्राम है, ये मेरा 118 नंबर बैच है। मैं आपको 24 से 27 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस मैं आप लोगों को दे पाऊंगा। वैदिक में ये संभव नहीं है। मैं पिछला कई सालों से मैं वैदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वैदिक, और वैदिक ज्योतिष समुंदर है। आप समुंदर में जितना भी डूबोगे, समुद्र का पानी खत्म नहीं होगा। बट केपी क्या है ना, कि मान लो एक समुंदर है, आप उस समुंदर का क्वालिटी आप जज करना चाहते हो, पूरा समुंदर घूम के आप क्या क्वालिटी जज करोगे। लेकिन कृष्णमूर्ति जी या जो 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 रिसर्चर थे, उन्होंने क्या किया, समुंदर की एक पर्टिकुलर जगह को बाउंड्री किया कि भाई इस पर्टिकुलर जगह के पानी को हम, उसके ऊपर हम उस पानी को हम टेस्ट करेंगे, चाहे जो भी करेंगे। तो केपी में क्या किया गया, वैदिक ज्योतिष का कुछ स्पेसिफिक रूल, वैदिक ज्योतिष में बहुत प्रकार का रूल है। केपी में क्या किया गया, वैदिक ज्योतिष का कुछ स्पेसिफिक रूल, उन रूल के ऊपर प्रेडिक्शन, मतलब स्पेसिफिक रूल पे हम काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरी भूख लगी है, मुझे खाना है, और मैं एक रेस्टोरेंट में गया, और रेस्टोरेंट में जाके, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट पे देखा हजारों प्रकार का खाना है। तो तो मैं तो भूल भुलैया फंसाऊंगा, अरे क्या खाऊंगा मैं, इतना खाना है। लेकिन अगर मुझ में कोई फ्रेमिंग कर दे कि भाई रोटी, दाल, चना और सलाद खा लेना, किसी ने अगर मतलब रोटी, दाल, जो है ये सैलड और सब्जी खा लेना, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज को खा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि मेरी दरकार क्या है, पेट भरना, मेरा दरकार है पेट भरना। तो मुझे एक स्पेसिफिक फ्रेमिंग किया गया कि मुझे ये चीज खाना है, मैं हो गया मेरा काम। ठीक इस तरह केपी में, आप वैदिक में जितना हजारों प्रकार का जो सिस्टम है, हजार प्रकार का जो ओपिनियन है, हजार प्रकार का जो रिसर्च है, अलग अलग जो रूल है, आपको सब रूल के पीछे जाने की दरकार नहीं है। अब मैं कुछ डिफरेंस बताता हूं। अगर आप वैदिक जानते हो तो वैदिक ज्योतिष में और केपी ज्योतिष में क्या कनेक्शन है। देखिए, हमारी वेद, वेद का अर्थ है ज्ञान। हमारी प्राचीन भारतीय जो सिविलाइजेशन, ऋषि मुनियों का जो मतलब सिविलाइजेशन, कि उन्होंने जो रिसर्च किया था, वो पूरा का उनका उनका जो भी रिसर्च था, टोटल रिसर्च को हम वेद कहेंगे, वेदास ज्ञान। अब उन रिसर्च का एक पार्ट था, क्योंकि वेद का 4 वेद है, ऋक, साम, यजुर, अथर्व। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हर एक पार्ट का 6 अंग है। जैसे हमारा शरीर का बहुत अंग है, आंख है, कान है, नाक है, तो हर एक वेद का एक एक 6 अंग है। और इस 6 अंग में वन ऑफ द अंग, मतलब
एक वेद मतलब हर एक वेद का एक अंग है आंख। बोलता है ज्योतिषांग वेदानां चक्षु। ज्योतिषांग वेदानां चक्षु मतलब ज्योतिष वेद की आंख है। अगर वेद एक बॉडी है और उस बॉडी में बहुत प्रकार मतलब अलग अलग ऑर्गेन्स है, अलग अलग अंग है, तो ज्योतिष क्या है वहां पे आंख कितना जरूरी चीज है। और उस ज्योतिष की जो रिसर्च प्राचीन काल से ही चल रहा है, बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत प्रकार का अलग अलग ओपिनियन है। उसमें से इतना हजारों प्रकार का ओपिनियन में कृष्णमूर्ति जी यहाँ जो टीम कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल के ऊपर काम किया। अब हमारी भारतीय ज्योतिष में, यहाँ भारतीय ज्योतिष क्यों, ज्योतिष शास्त्र में जिन जिन चीजों के आधार पे ये शास्त्र गठित हुआ है वो क्या है, 9 ग्रह, नवग्रह, 12 राशि, 12 भाव और 27 नक्षत्र। दिस आर द टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आपको अगर ज्योतिष सीखना है तो इन चीजों के बारे में आपका नॉलेज, आपका ज्ञान जितना हो सके बढ़ाना पड़ेगा। आपका इन चीजों का अर्थात ग्रह के बारे में अपना जानकारी, राशि के बारे में अपना जानकारी, भावों के बारे में अपना जानकारी, नक्षत्र के बारे में अपना जानकारी जितना संभव हो सके बढ़ाना पड़ेगा। और ये एक दिन का खेल नहीं है, धीरे धीरे आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए हमारी प्राचीन जो भारतीय जो सभ्यता, आप सभी जानते हो कि भारतीय सभ्यता में हम सबसे ज्यादा रामायण और महाभारत पे हम सब कुछ मतलब एकदम जो रिसर्च सही ढंग से पाते हैं। महाभारत में कहता है कि जो पंच पांडव थे उसमें से वन ऑफ द पांडव वाज सहदेव। सहदेव वाज द मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मास्टर ऑफ नक्षत्र, मास्टर ऑफ स्टार्स। वो नक्षत्र के ऊपर उनकी इतना गहरा रिसर्च था, इतना गहरा ज्ञान था। वो नक्षत्र को विचार करके, ऑब्जर्व करके, उस नक्षत्र के ऑब्जर्व करके बहुत प्रकार का जो प्रेडिक्शन, बहुत प्रकार का चीजों को वो बता सकते थे। कहता है कि भगवान कृष्ण ही वाज द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। अब ये तो गया महाभारत काल की बात। आप रामायण काल में भी प्रभु रामचंद्र जी का जो जन्म कुंडली है उसके विचार के ऊपर हमारी जो है हम जानकारी पाते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का जन्म कुंडली या माता सीता की जन्म कुंडली या उन लोगों का जो जन्म के मुहूर्त, उसके ऊपर भी बातचीत है, सबूत है ठोस। तो ये बात है, ये प्राचीन काल से ही इसकी रिसर्च हो रहा है। अब इस रिसर्च में बहुत प्रकार के अलग अलग स्ट्रीम निकल गया। मान लीजिए प्राचीन भारत भूमि में आज से 5 से 7 8 हजार साल पहले पूरा जंगल था। इधर में एक राज्य अयोध्या, उधर में एक राज्य किष्किंधा, उधर में एक राज्य जो मतलब जो है जनक राजा की जो मथुरा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बहुत प्रकार का अलग अलग राज्य थे। और अलग अलग राज्य में अलग अलग ऋषियों के आश्रम थे। उन ऋषियों के आश्रम में ऋषियों ने गुरु शिष्य परंपरा से, ऋषियों ने गुरु शिष्य परंपरा में क्या किया था, रिसर्च किया था बहुत सारी चीजों के ऊपर। और जो रिसर्च किया था उन्होंने, उन रिसर्च में सबसे जो गहरा रिसर्च था वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और अलग अलग जो रिसर्च हुआ था, अलग अलग प्रकार की मत, अलग अलग प्रकार की ओपिनियन लेके वो आगे बढ़ा था। फर्स्ट, पहला महर्षि गर्ग का पुत्र महर्षि पराशर, उन्होंने क्या किया, हर एक आश्रम का, हर एक अलग अलग जो गुरुओं की जो अलग अलग ज्योतिष के ऊपर जो ओपिनियन था या रिसर्च था, उनको पहले उन्होंने मिल्क किया फर्स्ट। और जो मिल्क किया मतलब पूरा का नॉलेज इधर उधर जो मतलब भटके थे, सबको एक जगह में इकट्ठा किया। और उसी के बाद से उनकी मतलब हम कहते हैं कि पराशरी, ये पराशरी ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष में जो 9 प्रकार जो अलग अलग मैंने टूल्स कहा, 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशि, 27 नक्षत्र। आप अगर कोई वैदिक ज्योतिष प्रैक्टिस करते हो यही आपको लगेगा। और अगर कोई आप केपी प्रैक्टिस करने के लिए आए हो यही लगेगा। 12 राशि ही लगेगा, 12 भाव ही लगेगा, 9 ग्रह ही लगेगा, 27 नक्षत्र लगेगा। द टूल्स आर सेम।
तो क्या है, पद्धति, प्रेडिक्शन की पद्धति में थोड़ा अंतर होगा। क्या अंतर होगा आप धीरे धीरे जान पाओगे। अब वैदिक ज्योतिष में इतना ज्यादा रिसर्च हुआ, इतना ज्यादा रिसर्च हुआ, उसके कारण अलग अलग ऋषियों का जो अलग अलग जो ओपिनियन, मान लीजिए जो हम होरोस्कोप कहते हैं ना, जिसको हम कुंडली कहते हैं, देखिए आमतौर पे सभी लोग हम D1 कुंडली या जिसको हम लग्न कुंडली कहते हैं, उस लग्न कुंडली को हम पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग चंद्र कुंडली पढ़ते हैं, बहुत जगह में शुक्र कुंडली पढ़ा जाता है, सूर्य कुंडली पढ़ा जाता है, अर्थात सूर्य से कुंडली पढ़ना चालू होगा, चंद्र से कुंडली पढ़ना चालू होगा। हर कोई काम एक पर्टिकुलर जगह से शुरू करने की दरकार होता है। जिस पत्री में लगन से हम पढ़ना चालू करते हैं उसको कहते हैं लगन कुंडली। जिस पत्री में हम चंद्र से पढ़ना चालू करते हैं, तो स्टार्टिंग होगा चंद्रमा से, उसको कहते हैं चंद्र कुंडली। जहां पे सूर्य से पत्री पढ़ना हम चालू करते हैं वो सूर्य कुंडली। ठीक उसी तरह जो लोग आपका जो BNN आज के दिन में सब भृगु नंदी नाड़ी करते हैं, तो BNN भृगु नंदी नाड़ी में बृहस्पति से, क्योंकि बृहस्पति को कहते हैं यिबा, यिब, तो युब जहां से वहां से पढ़ना चालू करता था। अलग अलग ऋषियों का अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, और अलग अलग ऑब्जर्वेशन उन्होंने अलग अलग जो है वो लिख दिया। अब ये जो कुंडली मैंने कहा कि लगन कुंडली या D1 चार्ट, ऐसे और 60 टाइप्स ऑफ चार्ट है। जैसे D1 है तो D1, D2, D3, D5 ऐसे करके बहुत प्रकार का चार्ट है। D15, D16, D21, D23, अब D9 मैक्सिमम जो एस्ट्रोलॉजर है D1 और D9 के ऊपर काम करता है। बहुत सारे लोग इसको जो षोडश वर्ग है, 10 वर्ग है, उसके ऊपर कोई जानकारी नहीं है, और बहुत सारे लोगों को जानकारी है, कम है। परंतु अगर कोई वैदिक प्रैक्टिस सही ढंग से करना चाहता है तो इतना प्रकार की चार्ट देखना आना पड़ेगा। सिर्फ D1 या D9 नहीं, आपको D5 भी आना पड़ेगा, D30 भी आना पड़ेगा, D15 भी आना पड़ेगा, D45 भी आना पड़ेगा, D7 भी आना पड़ेगा, अर्थात D2 भी आना पड़ेगा, D3 भी आना पड़ेगा, अर्थात इतना डिविजनल, इसको कहते हैं डिविजनल चार्ट्स आना पड़ेगा। ये वैदिक ज्योतिष है। केपी ज्योतिष में ऐसा कोई चार्ट का बातचीत नहीं है, इतना प्रकार का डिविजनल चार्ट नहीं है। वन एंड ओनली चार्ट, भाव चलित चार्ट, जो लग्न चार्ट है, मतलब जो वैदिक चार्ट है उससे थोड़ा उसका डिफरेंस है, बट हम एक ही चार्ट केपी एस्ट्रोलॉजी में एक ही चार्ट, क्या भाव चलित चार्ट से हम काम चला लेंगे, और भी एक्यूरेट, बड़ा ही एक्यूरेट है। इसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह है, वैदिक में ही 9 ग्रह है। केपी एस्ट्रोलॉजी में 12 राशि है, वैदिक में भी 12 राशि है। देखिए वैदिक ज्योतिष में बहुत प्रकार के योग की बात है, बहुत प्रकार की योग। आप ज्योतिष की अगर आपके चर्चा आप करते हो तो आपको पता है कि ज्योतिष में ना, वैदिक ज्योतिष में राजयोग कहते हैं, राजयोग, धन योग, गजलक्ष्मी योग, ऐसे 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 मतलब जो है योगास है, और ऐसे बहुत प्रकार का योगास है। वैदिक ज्योतिष में जो योगा है, केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसी कोई योग की बात नहीं है, नो योगा, क्योंकि इतना ज्यादा योग है, आप अगर पढ़ते जाओगे तो रूल ओवर रूल होता जाएगा। वैदिक ज्योतिष में एक सबसे बड़ा चीज जो फंडामेंटल थ्योरी है, क्या फंडामेंटल थ्योरी है, हमारी जो ऊपर आसमान में 9 ग्रह है, इन 9 ग्रह को वैदिक ज्योतिष में सुप्ता और अशुप्ता में बांध दिया गया। अर्थात जैसे कि जग संसार में बहुत लोग हैं, उसमें से हम कुछ लोग को कहते हैं बहुत खराब लोग हैं, हम कुछ लोग को कहते हैं बहुत अच्छा लोग है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं है जो बहुत खराब है उसमें भी कुछ अच्छा ही हो सकता है? क्या ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छा है उसमें भी कुछ बुराई हो सकता है? बट अकॉर्डिंग टू वैदिक ज्योतिष, बोला बृहस्पति और शुक्र दे आर शुभ ग्रह, बेनिफिक प्लैनेट। शनि मंगल दे आर मैलेफिक प्लैनेट, अर्थात अशुभ ग्रह। तो शुभ ग्रह अशुभ ग्रह। लेकिन कृष्णमूर्ति जी का जो मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी का जो लॉजिक है कि बोला कि भाई कोई भी ग्रह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, परिस्थिति के अनुसार। कोई भी ग्रह आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है परिस्थिति के अनुसार। जैसे समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमारा बहुत सारा जो घटना हमारे जीवन में घटित होता है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई के स्टूडेंट हो और आपके लिए जो बेनिफिक प्लेनेट है वो बृहस्पति है। बृहस्पति आपका पढ़ाई में बड़ा ही अच्छा मतलब वो देगा, क्योंकि वो गुरु है। परंतु आप अगर व्यापारी हो, मान लो आप 14 साल की उम्र में पढ़ाई कर रहे हो, बृहस्पति जुपिटर मतलब बृहस्पति आपके लिए बड़ा बेनिफिक है।
अब 25 साल की उम्र में आप व्यापार कर रहे हो, उस समय आपका ये जो युपिटर वाला ग्रह नहीं चलेगा, तब शुक्र लगेगा। क्यों? व्यापार करना पड़ेगा। तो कृष्णमूर्ति जी का अनुसार जो ग्रह कृष्णमूर्ति जी के अनुसार जो ग्रह आपको जो मतलब अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जो ग्रह आपको सही रिजल्ट दे रहा है, वो ग्रह आपके लिए सटीक ग्रह है। चाहे वो शनि हो, अगर आपका जरूरत पूर्ण कर रहा है, अगर आपके लिए शनि हो, शनि अगर आपका जरूरत पूर्ण कर रहा है, शनि इज बेनिफिट फॉर यू फॉर दैट टाइम। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी ग्रह शुभ और कोई भी ग्रह अशुभ नहीं है। द डिफरेंस वैदिक के साथ कृष्णमूर्ति ज्योतिष का डिफरेंस है। कोई भी ग्रह शुभ नहीं है, कोई भी ग्रह अशुभ नहीं है। अब आगे क्या क्या है देखिए, जैसे डिविजनल चार्ट्स की दरकार नहीं है, जैसे सुप्ता सुप्ता की दरकार नहीं है, जैसे योगास की दरकार नहीं है केपी में। तो केपी सिस्टम में क्या है, यहाँ पे सबलॉर्ड थ्योरी में काम होगा। ये गया एक बात। वैदिक ज्योतिष का जो शुरुआती प्रैक्टिस है, वहां पे नक्षत्र का कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। वहां पे 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, इसके ऊपर बातचीत होता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम शुरू से ही 27 नक्षत्र पे जाएंगे, तो 27 नक्षत्र वाला कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। अब ये तो गया प्रिडिक्शन की बात, लेकिन अगर आपको समय निर्णय करना है, समय, तो समय निर्णय करने के लिए आपको याद आप एक वो रखिएगा, जो समय निर्णय करना है, तो समय निर्णय करने के लिए हम दशा की बात करते हैं। दशा, बहुत प्रकार की दशा सिस्टम है वैदिक ज्योतिष में, बहुत प्रकार का, भीमसूत्री दशा, अष्टोत्तरी दशा, षोड़शोत्तरी दशा, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ जो भीमसूत्री दशा यूज होता है। मैक्सिमम वैदिक एस्ट्रोलॉजर भीमसूत्री दशा ही यूज करता है, लेकिन केपी में हम भीमसूत्री दशा पद्धति ही यूज करेंगे। देखो, दशा को लेके बहुत प्रकार का, और एक जो चर दशा है, जो जैमिने लगता है योगिनी दशा है, चर दशा, राशि दशा है, ऐसे अलग अलग बात है। बट केपी में हम भीमसूत्री दशा पद्धति यूज करते हैं। मैं ये सब चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करते करते जाऊंगा। तो ये है डिफरेंस। और अच्छाई क्या है केपी में, केपी एस्ट्रोलॉजी में वैदिक ज्योतिष का कुछ एकदम फ्रेमिंग रूल, कुछ फ्रेमिंग रूल अर्थात एकदम स्पेसिफिक कुछ रूल यूज होता है, और उस स्पेसिफिक रूल के आधार पे ही हम प्रेडिक्शन करेंगे, और सही प्रेडिक्शन करेंगे, एकदम क्लियर प्रेडिक्शन करेंगे। देखिए, कृष्णमूर्ति जी का जो जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, ये नक्षत्र ज्योतिष है, और नक्षत्र ज्योतिष पूरा का पूरा नक्षत्र के ऊपर ही या नक्षत्र बेस्ड है। मैं आगे धीरे धीरे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, शुरू का जो 3-4 क्लासेस है, अगर आप मतलब वैदिक प्रैक्टिस करते हो या आपका नॉलेज है, तो 3-4 क्लास आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि मैं 3-4 क्लास जो नए लोग हैं, कि मान लो कि किसी को ज्योतिष के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं राशि के बारे में, मैं भावों के बारे में, ग्रह के बारे में एकदम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके जाऊंगा। हमारी जो चार्ट सिस्टम है ना, हमारे देश में बहुत प्रकार का चार्ट सिस्टम यूज होता है। नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन चार्ट, साउथ इंडिया में साउथ इंडियन चार्ट, ईस्ट इंडिया में ईस्टर्न इंडिया चार्ट। मैं आप लोगों को नॉर्थ इंडियन चार्ट और साउथ इंडियन चार्ट दोनों ही चार्ट पढ़ना समझाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग नॉर्थ इंडियन चार्ट ही यूज करता है, बट क्योंकि कृष्णमूर्ति जी ही वाज अ साउथ इंडियन, और उन्हीं का मैं हम लोग उन्हीं का ही ये जो है नियम, अथवा उन्हीं का ही ये रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं। और उनका रिसर्च पेपर, मतलब जो जो रिसर्च पेपर उनका है, या उन्होंने जितना भी जो थ्रीसिस वगैरह दिया है, सब जगह में साउथ इंडियन चार्ट ही यूज किया है। तो आप लोग थोड़ा साउथ इंडियन चार्ट पढ़ना समझ लीजिएगा, बड़ा इजी है, कोई बात नहीं, दोनों बात ही एक है, ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद मैंने क्या कहा आप लोगों को, कि वैदिक ज्योतिष के साथ केपी का एक बहुत बड़ा अंतर है। हम हजारों प्रकार की चार्ट में नहीं जाएंगे, D1 D2 ऐसे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक प्रकार की चार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाव चलित चार्ट। और भाव चलित चार्ट कैसे पढ़ते हैं मैं सिखाऊंगा। इसमें से एक बात है कि हमारी मतलब यहाँ पे एक श्रीपति मेथड बोल के एक मेथड है, श्रीपति मेथड, एक श्रीपति जी नाम के कोई बहुत बड़ा पंडित ने जो बनाए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि भाई आज के दिन में उसी का नाम जो है
प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम 14 मतलब 1400 जो शतक, उस समय यूरोप के एक जो गिरजा, उस गिरजा का कोई पादरी या पोप जो थे, ही वाज ए मतलब ही वाज एन एस्ट्रोलॉजर। तो प्लेसिडस नाम के एक जो एस्ट्रोलॉजर ने या प्लेसिडस साहब ने क्या किया था, एक पद्धति या भाव चलित जो जिसकी नाम है एक सिस्टम, मतलब हॉरोस्कोप का जो डिवीजन है वो समझाए थे, वो बनाए थे। उसके अनुसार हम प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम उसको कहते हैं। तो हम लोग प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम के ऊपर निश्चित रूप से बातचीत करेंगे। उसके बाद हम केपी रूल में जाएंगे, सबलॉट थ्योरी में जाएंगे। पहले साइन लॉट थ्योरी होगा, स्टार लॉट थ्योरी होगा, फिर सबलॉट थ्योरी होगा। उसके बाद हम प्रेडिक्शन में जाएंगे, एक एक करके रूल होता जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाएंगे। आप लोग हर क्लास में शुरू में जो है, क्लास शुरू होते ही पिछला दिन का अगर कोई भी क्वेरी है वो आप पहले कर दीजिएगा। उसके बाद हम उस दिन की टॉपिक में जाएंगे। उस दिन की टॉपिक के बाद एंड में हम उस दिन की अगर कोई प्रश्न आप लोगों के मन में है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। फिर नेक्स्ट डे ऐसा चलता रहेगा। कोई कोई क्लास हम लोगों का 1 घंटा होगा, कोई कोई क्लास 1 घंटा से कई ज्यादा हो सकता है, वो समय के अनुसार निर्भर करेगा। अगर आप लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है, अगर मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है, तो हमारा क्लास लॉन्ग होगा। अभी से एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अपना अपना जो बार्थ डिटेल्स है वो रेडी रखिएगा अपने जानकार लोगों के लिए, मतलब जिनकी जीवन के बारे में आपको पता है कि आप जानते हो कि इसका लाइफ में क्या क्या घटित हुआ है, ऐसे जानते हो, तो उसका भी आप बार्थ डिटेल्स रखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक करके रूल समझाऊंगा और उस रूल का उस चार्ट में प्रयोग आपको ही करवाऊंगा कि मैंने जो रूल आपको सिखाया उस रूल आप उस चार्ट में लगाओ और लगा के देखो कि रूल जो कह रहा है उसकी जो आउटकम हो रहा है, उसका जो प्रेडिक्शन हो रहा है, वास्तव में उसके जीवन से मिल रहा है कि नहीं। अगर उसके जीवन में जो घटना घटित हुआ है, मान लीजिए किसी का लव मैरिज हुआ है, तो लव मैरिज तो उसकी पत्री में लिखा होगा ना। तो लव मैरिज का रूल जब मैं आपको सिखाऊंगा तो लव मैरिज का रूल उस लव मैरिज वाले की चार्ट में आप अप्लाई करके देखो कि क्या उसके चार्ट में लव मैरिज है। अगर उसकी चार्ट में लव मैरिज है और उसका लव मैरिज हुआ है, आप उसकी जो विटनेस हो, तो आपका जो शिक्षा या आपका जो विद्या जो मतलब जो आप सीख रहे हो वो सही है। अगर नहीं मिल रहा है तो किसी ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ये है हमारी सिस्टम। फिर उसके बाद ये आप लोग जुगाड़ करके रखिएगा। फिर उसके बाद मैं और एक चीज आप लोगों को कह देता हूं कि देखिए, हर क्लास में मेरा ये अपेक्षा रहेगा आप लोग प्रश्न करिएगा। शुरू में मान लीजिए 2-4 दिन का हो सकता है कोई प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन आगे जाके हर क्लास में आप लोग प्रश्न निश्चित रूप से रखिएगा। जैसे कि भाई कोई मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप क्लास कर रहे हो और सोचिएगा कि आप अभी बच्चे हो, लाइक 5 years चाइल्ड, ऐसा सोचिएगा कि आपको कुछ पता नहीं और ब्लैंक हो जाइएगा। अगर आपको लाल किताब पता है या फिर आपको नाड़ी पता है या आपको वैदिक पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप ब्लैंक हो जाओ। अभी जो इस कोर्स में हो रहा है आप इस कोर्स को पूरा का पूरा ग्रैब करो। जब ये आप समझ जाओगे, मान लीजिए आपको वैदिक बहुत अच्छे से पता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप ये समझ जाओगे तब दोनों को आप मिला पाओगे। ये है मेरी बात। तो शुरू में अपने आप को ब्लैंक कर लीजिएगा कि कुछ नहीं पता, फिर आप सुनते जाइए, जानते जाइए। शुरू से दोनों को मिक्स मैच मत करिएगा, तो आपका नॉलेज गड़बड़ होगा। देखिए, जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जो ये टूल्स या नियम यूज होता है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, आगे आगे बताऊंगा। मैं मेरा जो कोर्स का सिलेबस है, मैं एक लाइन से आपको इस कोर्स के बारे में बताते बताते जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं आप लोगों को और एक चीज दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। हाँ, इसमें मैं बता दूं आप लोग ना, अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास लैपटॉप है और आपके पास अगर पेड एप्स है तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं है या फिर अगर आप मोबाइल में काम करते हो तो मोबाइल में आप ज्योतिषा एप्स, ज्योतिषा प्ले स्टोर से फ्री एप्स है, ले लीजिएगा, या केपी स्टेलर फ्री है, ले लीजिएगा। इतना खराब नहीं है, बट काम चलाने के लिए सही है। और एस्ट्रोसेज से भी आप काम कर सकते हो, एस्ट्रोसेज से भी आप काम कर सकते हो। मैं आप लोगों को इस कोर्स में ट्रू एस्ट्रोलॉजी और केपी स्टार वन, इन दोनों सॉफ्टवेयर से मैं दिखाऊंगा।
और कैसे पड़ता है मैं दिखा दूंगा। सर वीक में क्लास एक ही बार होगी या 2 बार होगी सर? सोमवार और गुरुवार, हफ्ता में 2 दिन। ठीक है। हम्म, हफ्ता में 2 क्लास, मंडे एंड थर्सडे। एक्चुअली मेरा बैचेस रहता है, मंडे थर्सडे है, वेडनेसडे सैटरडे है, और जो है ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ऐसे 3 बैच चलता है, इवनिंग सेशन, फिर और भी अलग अलग सेशन है। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा ना, थोड़ा यस वो सर, लेट। यस सर। देखिए ये क्या है, ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी वाला सॉफ्टवेयर है, ये साउथ इंडियन चार्ट है। हम्म, पहले नॉर्थ इंडियन देता हूँ, ठीक है जी। सर नोट से ही करेंगे सर। मैं दोनों ही सिखाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, नॉर्थ साउथ सभी सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। नॉर्थ साउथ सभी समझाऊंगा। देखिए आपको अगर आपका नॉलेज क्लियर है, जैसे कि पता है ना कि हमारे देश में, इंडिया में, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें बाएं मतलब लेफ्ट साइड से चलने की दरकार होता है, और हमारा जो स्टीयरिंग पकड़ के बैठता है वो गाड़ी के दाएं की तरफ बढ़ता है। और मैं मतलब सुना है कि जो अमेरिका वाले हैं या फिर वो दाएं से चलते हैं, मतलब वो मतलब रास्ते का जो दाया राइट साइड से वो चलता है। तो दोनों में अंतर है, परंतु अगर जिसको गाड़ी चलाना आता है वो इंडिया में भी चला सकता है, और अमेरिका में जाके 2 4 5 दिन प्रैक्टिस करेगा तो वहां पे भी चला लेगा। जिसको गाड़ी चलाना आता है वो कहीं पे भी चला सकता है। ठीक उसी तरह आपको अगर देखना आता है तो कोई भी चार्ट आप देख सकते हो, पहले से ही आप इजी। तो ये है आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज नॉर्थ इंडियन चार्ट। देखिए ऊपर एक चार्ट है जिसका नाम है राशि चार्ट, और नीचे एक चार्ट है जिसका नाम है भाव चार्ट। हम केपी में ना भाव चार्ट के ऊपर काम करेंगे। केपी में हम भाव चार्ट, दोनों चार्ट में अंतर है, मैं बताऊंगा क्या अंतर है, और दोनों चार्ट में कनेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है, मैं सब बताऊंगा। लेकिन एक अंतर दोनों चार्ट में देखिए, राशि चार्ट में अगर आपको देखना आता है तो आप जानते हो कि ये है नॉर्थ इंडियन चार्ट। और मैंने क्या कहा, हमारा टूल्स क्या है, 12 राशि, 12 भाव। और देखिए यहाँ पे 12 बॉक्सेस ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 खाना है, 12 राशि 12 भाव है ना। और ये जो जहां पे ये जो मेरी कर्सर जहां पे है इसको कहता है लगना। इसमें मैं एक चीज कह दूं आप लोगों को, हम लोग भाई वैदिक ज्योतिष में या केपी एस्ट्रोलॉजी में मैक्सिमम लोग हम लग्ना कुंडली से ही पढ़ते हैं। हम ना चंद्र कुंडली पढ़ेंगे, ना हम जो है जो शुक्र कुंडली पढ़ेंगे, ना हम सूर्य कुंडली पढ़ेंगे। हम लग्ना कुंडली पढ़ेंगे। कहाँ से लग्ना कुंडली, मतलब जहां से लगना होगा वहां से ही हम काम चालू करेंगे, यहाँ पत्री पढ़ना चालू करेंगे। तो हम लग्ना कुंडली देख के लग्ना पत्री पढ़ना चालू करेंगे, और ये लग्ना कुंडली है। और ये जहां पे मेरी कर्सर है इसको कहता है लगना। हमारे तो 12 भाव है ना, 12 भाव क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, 12 राशि क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारे तो 12 भाव है ना। तो ये जो जगह है नॉर्थ इंडियन चार्ट में, नॉर्थ इंडियन चार्ट देखने में ऐसा ही होता है, ठीक है। और ये जो जगह है नॉर्थ इंडियन चार्ट में जहां पे हमारा मेरा कर्सर है, ये है पहला भाव। नॉर्थ इंडियन चार्ट को हम एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। कैसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के कांटा जिस तरफ चलता है उसकी उल्टा। तो अगर ये पहला भाव है तो ये दूसरा भाव है, पहला दूसरा। ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये पंचम भाव है, ये षष्ठ भाव है, सप्तम भाव है, अष्टम भाव है, नवम भाव, दसम भाव, एकादश, द्वादश। शुरू शुरू का 3 4 क्लासेस ऐसा ही चलेगा। उसके बाद जो मतलब लगेगा कि क्लास चालू हुआ है, बट 3 4 क्लासेस में मैं ये जो बताऊंगा आप में से बहुत सारे लोगों को बड़ा काम पे आएगा। तो ये है 12 भाव। तो मैंने क्या कहा, 12 भाव। अब ये जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है इसमें जो 12 भाव ये फिक्स है।
दुनिया में आप किसी का भी अगर लग्न कुंडली बनाइएगा, दुनिया में अगर आप किसी का भी नॉर्थ इंडियन चार्ट दिखिएगा, तो सबका ये पहला भाव है, इस जगह पे ही पहला भाव है, ये फिक्स है। तो 12 भाव क्लियर हो गया। लेकिन 12 राशि, भाई इसके अंदर 12 भाव भी है और इसके अंदर 12 राशि भी है। हमें ज्योतिष में क्या करने की दरकार होता है? हमें ज्योतिष में कनेक्शन और रिलेशन ढूंढने के, समझने के, जानने की दरकार है। हर किसी के साथ हर किसी का कनेक्शन, हर किसी के साथ हर किसी का रिलेशन हम ज्योतिष में ढूंढते हैं। देखो, पूरा जग संसार में ना कनेक्शन रिलेशन से ही चलता है। जैसे कि जो सूर्य है, सूर्य के साथ हमारा धरती का एक कनेक्शन है। हम रिलेशन में मानते हैं कि सूर्य से ही धरती का सृष्टि हुआ है, ये रिलेशन है। तो सूर्य अगर माता है या पिता है, तो धरती जो है पुत्र है या संतान है। और इस कनेक्शन के कारण जो रिलेशन बना है, उस रिलेशन से धरती क्या करते हैं? सूर्य नारायण को चक्र लगाते हैं। करोड़ों करोड़ों साल से चक्र लगा रहा है, अपने एक्सिस के ऊपर घूम रहा है और घूमते घूमते 365 चक्र लगा के एक जो है साल पूर्ण करता है। तो ये सूर्य के साथ धरती का कनेक्शन। ठीक उसी तरह ऊपर आसमान में हर ग्रह के साथ, हर नक्षत्र का सबका एक कनेक्शन है। हमारी जो चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ धरती का जन्म जन्म का कनेक्शन है। हर रोज धरती को सराउंड करके चंद्रमा घूम रहा है और हम जानते हैं चंद्रमा 27 प्लस मतलब 28 दिनों में एक बार धरती को पूरा राउंड मारता है। तो ये क्या है? ये संबंध है, ये कनेक्शन है। तो ठीक उसी तरह ज्योतिष में भी हम ना सभी के साथ सभी का जो टूल्स है हमारा, सबके सब टूल्स के साथ सब टूल्स का कनेक्शन करेंगे और रिलेशन समझेंगे। जैसे अभी का जो मैंने बात कहा 12 भाव, और अभी मैंने क्या कहा, नॉर्थ इंडियन चार्ट में 12 भाव फिक्स है। ये अगर पहला भाव है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 2 दूसरा तीसरा करके बड़ा भाव है। तो राशि कहाँ गया है? राशि इस 12 जो भाव है इसके अंदर ही राशि है। जैसे कि आप देख रहे हो, वहां पे असेंडेंट लिखा है और नीचे लिखा है 4। देखिए ये 4 क्या है, मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं। मैं धीरे धीरे कोर्स में प्रवेश कर जाऊंगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे कोर्स में प्रवेश कर जाऊंगा। देखिए मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये एक मतलब बड़ा इजी बात है। मैं भेज दूंगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे लिखा है देयर आर 12 साइन और राशि इन एस्ट्रोलॉजी। अच्छा ये वाला, अच्छा चलो ठीक है। और एक तो है, ये है, सॉरी। देयर आर 9 ग्रह है, उसी तरह 12 राशि है, 12 राशि साइन इन एस्ट्रोलॉजी। दे आर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आप लोगों को क्या करना है? जो लोग शुरू शुरू में एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, ये जो राशि का नाम है उसकी जो नंबर है, 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, थोड़ा याद रखना है। थोड़ा 2-4 इसमें मतलब थोड़ा एक बार 2-4 इसको रीड कर लीजिएगा। तो मेष 1 नंबर मेष राशि है, 2 नंबर वृषभ राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि है, 4 नंबर कर्क राशि, ऐसे करके 12 नंबर मीन राशि है। 12 राशि का नाम है। क्यों ये नंबर? ये नंबर इसी कारण, ये जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है, मैंने क्या कहा, नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव फिक्स होता है। मैंने क्या कहा, नॉर्थ इंडियन चार्ट में ये जो जगह है ना, ये ऊपर वाला जो जगह है, यहां से नॉर्थ इंडियन चार्ट हम पढ़ना चालू करते हैं। नॉर्थ इंडियन चार्ट हम एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। तो ऐसा है कि भाव अगर फिक्स है, और ये मतलब दुनिया में किसी का भी चार्ट हो, तो ये पहला भाव है। तो भाई फिक्स क्या नहीं है, वह राशि। देखो ये पहला भाव के अंदर जो 4 नंबर लिखा है, ये राशि का नंबर।
राशि का नंबर में मैंने क्या कहा कि 4 नंबर राशि कौन है? कर्क राशि। 4 नंबर राशि कौन है? कर्क, यहाँ कैंसर है। तो यहाँ के बात है पहला भाव के, यहाँ पहला भाव के अंदर, यहाँ पहला भाव से कर्क राशि का कनेक्शन है। मैंने क्या कहा? ज्योतिष में हम कनेक्शन और रिलेशन ढूंढेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भावों के साथ राशि का कनेक्शन, कि जहां पे पहला भाव है वहां पे कर्क राशि है। ठीक उसी तरह जहां पे दूसरा भाव है वहां पे सिंह राशि है। तो भाई भाव में अगर राशि पड़ा तो उस भाव के साथ राशि का संबंध होगा ही। जैसे कि अभी मैंने क्या कहा, ये पहला भाव है। पहला भाव को लगन की भाव कहा जाता है। पहला भाव में जो नंबर है वह 4 नंबर, 4 नंबर कर्क राशि का नंबर, इसीलिए हम इसको कह के कि ये पहला भाव में कर्क राशि है और ये लगन की भाव है। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि कर्क राशि और क्योंकि लग्न, तो हम इसको कहेंगे कर्क लगन वाला चार्ट। कर्क लगन वाला चार्ट क्यों? क्योंकि राशि के साथ लगन का क्या हो रहा है? कनेक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो दूसरा भाव, यहाँ पे देखो दूसरा भाव 5 लिखा है। 5 किसका है? सिंह का। 5 क्या नंबर है? सिंह। अब इसी तरह 12 भाव के अंदर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 लिखा है, कि मतलब जिस भाव में जो राशि पड़ा है उस भाव के साथ उस राशि का कनेक्शन है। जैसे आप यहाँ पे देखो ये सप्तम भाव है। क्यों सप्तम भाव है? हम एक से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम भाव है। और सप्तम भाव में क्या लिखा है? 10। 10 नंबर राशि क्या है? मकर राशि। तो सप्तम भाव के साथ किसका कनेक्शन हो रहा है? मकर राशि का कनेक्शन है। अर्थात मकर राशि सप्तम भाव में पड़ा है या सप्तम भाव मकर राशि में पड़ा है। तो 12 राशि के साथ 12 भाव का ये है खेल। अब यहाँ पे जैसे ये कर्क लगन वाला चार्ट है, दूसरा किसी का भी आप चार्ट खोलो, किसी का भी रैंडम एक चार्ट खोल दिया मैंने। देखिए, ध्यान से देखिए, ये दूसरा किसी इंसान का चार्ट है और इस इंसान के चार्ट में ये है राशि चार्ट। राशि चार्ट में ये देखो 12 बॉक्सी है। और जहां पे हम शुरू करते देखो पहला भाव में ASC मतलब एसेंडेंटली लिखा है लगन, परंतु नीचे जो नंबर लिखा हुआ है 7। पिछला वाला जो चार्ट था वहां पे नीचे नंबर लिखा था 4, कर्क लगन वाला चार्ट था। और यहाँ पे 7 नंबर लिखा, तो ये कौन सा लगन वाला चार्ट है? तुला लगन वाला। तो पहला भाव कर्क राशि, पहला भाव के साथ कर्क राशि का कनेक्शन हुआ, या लगन के साथ कर्क राशि का कनेक्शन हुआ, तो ये लगन भाव है। ठीक उसी तरह जो दूसरा भाव, वहां पे कौन सा नंबर है? 8 नंबर। कौन सा राशि? वृश्चिक राशि। तो दूसरा भाव के साथ किसका कनेक्शन हो रहा है? वृश्चिक राशि का। ऐसे करके 12 भाव के अंदर जो नंबर लिखा है वो राशि का नंबर है और उस भाव के साथ उस राशि का कनेक्शन हो रहा है, जोग हो रहा है, संबंध हो रहा है। किसी का भी चार्ट खोलिए, कोई भी चार्ट, कोई भी चार्ट। आप अगर कोई किसी का भी चार्ट ओपन करेगा, जिसका मतलब आया तो फट से उसको मैंने खोल दिया। देखो ये किसी का चार्ट है, हम अभी राशि चार्ट की बात कर रहे हैं। और पहला वाला जो चार्ट है देखो, राशि चार्ट में मैंने क्या कहा भाई, नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव फिक्स है, तो ये पहला भाव है, लगन भाव है। तो लग्न में किसका कनेक्शन है? 10 नंबर मकर राशि का। तो हम कहेंगे पहला भाव के साथ मकर राशि का कनेक्शन है। उसी तरह दूसरा भाव, तीसरा भाव एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये गया भाव भाव के साथ राशि का कनेक्शन। हर एक अलग अलग चार्ट में देखिएगा, जो राशि का लॉट और जो भावों का लॉट वो अलग होगा, अलग अलग होने का चांसेस है। देखिए बात, ये तो गया 12 राशि और 12 भाव की बात। जो वैदिक ज्योतिष है, या जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है, नॉर्थ इंडियन चार्ट में हम यही से पढ़ना चालू करते हैं। हम एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। ये पहला भाव है तो ये दूसरा भाव है। हर एक भाव में कौन सा राशि पड़ा है हमें उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि राशि का जो स्वामी है, जो साइन लॉर्ड है, वही भावों का स्वामी होता है। मैं अगर इस पत्री में कहूंगा चौथा भाव का लॉर्ड कौन है या चौथा भाव का स्वामी कौन है, तो चौथा भाव का स्वामी कौन होगा? चौथा भाव में जो राशि बटा है उस राशि का स्वामी ही भावों का स्वामी होगा, क्योंकि भावों का कोई ओनरशिप नहीं होता है, राशि का ओनरशिप होता है। तो यहाँ पे चौथा भाव में 1 नंबर अर्थात मेष राशि है, तो मेष राशि का लॉर्ड कौन है? मंगल। तो चौथा भाव का लॉर्ड भी मंगल बनेगा। यह है हाउस लॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट। मेरे बात यहां तक क्लियर? किसी को कोई प्रश्न?
हाँ जी, आप में से किसी का मन में कोई प्रश्न यहाँ तक? नो क्वेश्चंस? चलिए, समझ में आया मेरी बात? आप लोग जानते हो बड़ा इजी बात है एक्चुअल, अभी तो हम कुछ में कहे नहीं, बड़ा इजी बात है। अब उसके बाद राशि के साथ भावों का कनेक्शन हो गया। अब और एक चीज देखिए, हमारा क्या है, 9 ग्रह है। क्या है? 9 ग्रह ऊपर आसमान में घूम रहा है, कोई रुका हुआ नहीं है। ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। देखिए, जग संसार का रूल है, चलना ही जीवन, मरना रुकना मरण है। तो जग संसार में हर किसी को हर किसी वक्त रेगुलर कोर्स में चलने का ही दरकार होता है। तो ऊपर आसमान का जो ग्रह है, ये लोग इतना पंक्चुअल है कि करोड़ों करोड़ों सालों से चल रहा है, घूम रहा है, कभी भी 1 इंच क्या 1 सेंटीमीटर इन लोगों का अपना जो है मतलब रास्ता बदल गया है। देखिए, तो ऊपर आसमान में 9 के 9 ग्रह, दे आर मूविंग मूविंग एंड मूविंग। और इस जो 12 भाव या 12 राशि के ऊपर से वो ग्रह एक राशि से दूसरा राशि, दूसरा राशि से तीसरा राशि चलते रहते हैं। देखिए, यहाँ पे जो नंबर लिखा है ना, कुछ ग्रह को हम ऐसे लिखते हैं। कैसे? ऐसे। जैसे केतु है, केतु को हम के ई लिखते हैं। जैसे वेनस है, वेनस को हम वी ई लिखते हैं। जैसे सन है, सन को हम एस यू लिखते हैं, एस यू। जैसे मून है, मून को हम एमओ एमओ लिखते हैं। एमओ मतलब ज्योतिष की भाषा में मून। मार्स को हम ए में लिखते हैं। राहु को आर ए लिखते हैं। जुपिटर के जेयू या जेयूपी लिखते हैं। सैटर्न का ऐसे लिखता है। मर्क्यूरी का ए में लिखता है। केतु का के ई, वेनस का भी, ऐसे करके सन का एस यू, ऐसे करके हर एक जो ग्रह का नाम हम इसी तरह लिखते हैं। अब बात, ये जो ग्रह है, ये ग्रह किसी ना किसी राशि में या किसी ना किसी भाव में है। हमें इस हॉरोस्कोप को देख के समझ में आता है कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ पे है। देखिए, जो हमारी 12 राशि है उनकी लॉर्ड है, 9 ग्रह है उनकी नाम है। जिस 27 नक्षत्र की हमारा बात होगा, ये 27 नक्षत्र है, उसकी लॉर्ड भी है। 27 नक्षत्र क्या है? अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्ता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। 27 नक्षत्र हो गए और हर एक नक्षत्र का अलग अलग लॉर्ड है। बात ऐसा है, बात ऐसा है, जो 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 मतलब क्या हुआ, जो हमारी 9 ग्रह है, इस पत्री के अंदर 9 ग्रह ही है, परंतु उसकी अलग अलग पत्री में उन लोगों का अलग अलग पोजीशन होगा, अलग अलग अवस्थान होगा। और 9 ग्रह के जो नाम है, हम इसको संक्षिप्त शॉर्ट में, जैसे वेनस को वी, सैटर्न को एस ए, केतु के के ई, मर्क्यूरी को एम ई, सन को एस यू, मार्स को एम ए, मून को एम ओ, जुपिटर को जे यू, राहु को आर ओ लिखते हैं। यह है इन लोगों का कोड नेम। परंतु एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, हम भाव चलित पत्री में जाएंगे, अभी वो शुरू नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ जो दरकारी बात है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि राशि चार्ट के ऊपर बातचीत हो रहा है। राशि चार्ट वैदिक ज्योतिष में यूज होता है, बट केपी में हमारा राशि चार्ट, इसका यूज इतना होगा नहीं। सबसे ज्यादा यूज होगा भाव चलित चार्ट। तो ये भी आप समझ गए हो। तो और ये है नॉर्थ इंडियन चार्ट, मैं आगे जाके साउथ इंडियन चार्ट समझाऊंगा। यहाँ तक क्लियर? किसी का कोई प्रश्न है मन में? हाँ जी, किसी का कुछ प्रश्न है मन में जी? हेलो। सर ये पीडीएफ मिलेगा ना हमें? आज ही दे दूंगा, ओके, थैंक यू। आज ही दे दूंगा। ये आप ही लोगों के लिए बनाया हुआ है।
अब इसके आगे का बात क्या है? आगे का बात वो है, वो ये है, ये जो मैं आप लोगों को 12 राशि का नाम बताया ना, क्या है नाम? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। प्राचीन वैदिक ज्योतिष में ये जो 12 राशि है, इन 12 राशि का लॉर्ड भी तय निश्चय करके गया था। भाई घर है या मकान है तो उसमें घर वाले रहने की ही दरकार होगा। जो घर वाले मतलब घर वालों को रहना पड़ेगा, और घर वालों को एकदम मतलब क्या कहूंगा मैं, सटीकता से घर को जो है देखना पड़ेगा। तो बात है, देखिए हमारी जो 12 राशि है या 12 भाव है, इस 12 राशि और 12 भाव के अंदर जो 9 ग्रह है ना, वो घूम रहा है। और ये जो 12 राशि है, भाई राशि मतलब जमीन है, मैं नेक्स्ट डे कहूंगा, परंतु जमीन है तो जमींदार भी चाहिए ना। तो 12 राशि का लॉर्ड है, वो कौन है? इस 9 ग्रह में 7 ग्रह। और हमें वो भी याद रखना है, जैसे जो सिंह राशि है, उस सिंह राशि का लॉर्ड है, जो क्या है? सिंह राशि का लॉर्ड है सन। जैसे कि हमारी मेष राशि है, मेष राशि और वृश्चिक राशि दो जमीन है, उसका लॉर्ड है मार्स, ये याद रखना पड़ेगा। फिर हमारा वृषभ राशि और तुला राशि, इन दोनों राशि का लॉर्ड है शुक्र। फिर मिथुन राशि, कन्या राशि, इन दोनों राशि का लॉर्ड है बुध। फिर धनु राशि, मीन राशि, इन दोनों राशि का लॉर्ड है बृहस्पति। फिर मकर राशि, कुंभ राशि, इन दोनों राशि का लॉर्ड है मंगल। अब ये जो राशि का कौन कौन लॉर्ड है, ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे मेष एरीज है, देखिए मेष राशि या एरीज का लॉर्ड है मार्स, वृषभ टॉरस का वेनस, मिथुन जेमिनी का मर्क्यूरी, कर्क का मून, सिंह का सन, कन्या भर्गो का मर्क्यूरी, तुला या लिब्रा का वेनस, वृश्चिक का मार्स, धनु का जुपिटर, मकर का कैप्रिकॉर्न, मकर का सैटर्न, कुंभ का सैटर्न, मीना का जुपिटर। ये लॉर्ड सब है। देखिए ये ना 12 घर है, 12 राशि मतलब 12 घर, क्योंकि ग्रह ही इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये ग्रह जो है कभी किसके साथ है, कभी कोई अलग है, बट दे आर मूविंग, घूम रहा है। दे आर घूम रहा है। और जब ये 12 घर है और घर में रहने वाले अगर लोग हैं, तो घर के रहने वाले लोग अगर घर में आएगा तो उन लोगों में आपस में रिश्ता या संबंध जरूर बनेगा। जैसे हमारा घर में अगर बहुत बड़ा घर है, उसमें से किसी ना किसी के साथ किसी का बड़ा अच्छा रिलेशन है, किसी ना किसी के साथ किसी का रिलेशन बहुत खराब है। क्योंकि जब हम एक साथ एक जगह में रहते हैं तो वहाँ पे रिलेशन अच्छा भी हो सकता है, रिलेशन खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पे 12 राशि के अंदर 9 ग्रह घूम रहा है, तो उनमें से भी अपना रिलेशन उन लोगों को खराब होने का चांसेस है। उसी कारण ये शुरू से इन लोगों का रिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। उसीलिए ये जो ग्रह है ना, ये ग्रह के साथ, एक ग्रह के साथ दूसरा ग्रह का संबंध अलग है, किसी के साथ दोस्ती वाला, किसी के साथ दुश्मनी वाला, ऐसे ऐसे। वो क्या है? वो ऐसे है कि प्लेनेट का जो ओनरशिप मूल त्रिकोण एक्साइटेड डेविलेटेड टेबिलस फॉलोस, कि ग्रह कहाँ पे वो ओनर कहाँ का है, वो कहाँ पे मूल त्रिकोण में आता है, और एक्सल्ट कहाँ पे डेविलेटेड का है। जैसे सन देखिए लियो उसकी ओनरशिप है, मूल त्रिकोण भी लियो है, और एक्सल्टेड होता है एरिस में, और डेविलेटेड होता है लिब्रा में। याद रखना पड़ेगा। अगर सैटर्न की ओनरशिप है एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, उसका मूल त्रिकोण है एक्वेरियस, और वो लिब्रा में जाके एक्सल्ट होता है और एरिस में जाके डिप्लेट होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मैं ये सर ये एक बार repeatedly फिर बताऊं। समझाइएगा, देखिए ये क्या हुआ मतलब
मूल त्रिकोण exalted और debilitated. बताता हूँ। हम लोग का अपना अपना घर होता है। जो अपना घर है उसको हम क्या कहते हैं? ओनरशिप कहते हैं ना। हम लोगों का बहुत प्रकार का घर है, जैसे कि हमारी दोस्त के घर है, हमारी दुश्मन के घर है, हमारी एक्साल्टेड म्यूजिक और डिबिलेटेड क्या है। देखो 12 राशि है, ग्रह एक राशि से दूसरा राशि ऐसे भटकते रहते हैं, और हर राशि में जब ग्रह जाके रहता है, मतलब अलग अलग घर में जब कोई जाके रहता है ना, तो अलग अलग घर का उसका जो एक्सपेरिमेंट, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो सन जो है उसका एक्सपीरियंस है, लियो उसकी अपनी जगह है। लियो उसकी मूल त्रिकोण है, मूल त्रिकोण में सन बड़ा कंफर्टेबल है। एरिस उसके एक्सल्ट है, एरिस एक्सल्ट मतलब सन वहां पे जाके एक्सल्ट पावरफुल बन जाता है। और लिब्रा उसकी डेबिलेशन है, जहां पे एक्सल्ट होगा उसकी सप्तम में डेबिलेट होगा। डेबिलेटेड मतलब वीकर बन गया। कोई भी ग्रह पत्री में अगर अच्छी परिस्थिति में है, अच्छी जगह में है, तो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। परिस्थिति पत्री के अंदर अगर कोई भी ग्रह बुरी हालत में है, वो रिजल्ट कैसे देगा? जैसे यहाँ पे कहता है कि सन लिब्रा में डेबिलेटेड है। डेबिलेटेड मतलब वहां पे उसकी कोई, मतलब उसका कोई पावर नहीं होगा, वो जीरो बन जाता है। तो ग्रह अगर जीरो बन जाता है, उसका कोई पावर नहीं होता है, तो वो क्या करेगा? जब संसार में हमारा अगर कोई इंसान, वो उसकी हाथ पर पैरालिसिस हो गया, उसका वो कुछ नहीं कर पाता है, तब वो क्या है, उसका कोई कौन पूछेगा उसको? और उसका जीवन, वो सोचेगा कि मेरा जीवन खराब हो गया। तो यहाँ पे जो है, जो ग्रह की बात है, तो ग्रह भी कहीं कहीं पे क्या होता है, पावरफुल बनता है, कहीं कहीं पे बड़ा ही लूजर बन जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ पढ़ के। ये भी मैं भेज दूंगा, फिर आगे का बताऊंगा, फ्रेंड एंड भी बताऊंगा। मेरी बात समझ में आया जी? अब आप में से किसी का कोई प्रश्न है, बताइए। यहाँ तक तो नहीं सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, यहाँ जी पे तो जी कुछ है ही नहीं। अभी देखो शुरू का जो बात है, 2-3 क्लासेस थोड़ा ऐसे ही बात चलेगा। 2-3 क्लासेस के बाद धीरे धीरे हम जब वहां पे जाएंगे, जिसको कहता है कि प्रेसिडेंस हाउस डिवीजन शुरू करेंगे, अर्थात एक्चुअल रूल में जाएंगे, तब तो अब उसके बाद चार्ट प्रैक्टिस होगा। मैं आप ही लोगों का अपना अपना चार्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है जी? आप में से जी। किसका मतलब प्रीवियस नॉलेज है? और सर यहाँ थोड़ा पे बहुत कोई नॉलेज जीरो, वैदिक का है। ठीक है, वैदिक का नॉलेज है सर, थोड़ा बहुत, ओके बहुत ओके ज्यादा ओके, नहीं पर है। ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो चलिए, हम नेक्स्ट डे से फिर हम थर्सडे मिलेंगे, ठीक है जी? आज लोग कम है, फिर धीरे धीरे लोग मेरी बैच में बढ़ जाता है, ठीक है? जी सर, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको गुड नाइट। ओके, थैंक यू, सेम टू यू, गुड नाइट Okay, सर। thank you, sir.